आइए, अभी श्रावण मास चल रहा है, शिव जी का पूजन हम कैसे करें इसके बारे में अपना विचार रखते हुए सर्वप्रथम ये समझिए कि पूजा का कोई सा मुहूर्त नहीं होता है। जब भी समय मिले, जब भी ब्राह्मण समय दे दे, उस समय अपना निर्धारित समय करके, निश्चित समय करके पूजा करें। अब आइए हम पूजा कैसे करें। किसी कारण से यदि ब्राह्मण ना मिले, पंडित जी ना मिले, तो हम खुद कैसे करें पूजा। सर्वप्रथम हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में शिव जी के पुष्प चढ़ाए, शिव जी पे, शिव पार्वती जी पे, या वहाँ पे पांचों परिवार, पूरे परिवार हैं तो गणेश जी को प्रथम पुष्प चढ़ाए, फिर माता पार्वती जी को, नंदी जी को, कार्तिकेय जी को, उसके बाद शिव जी को। क्रम से गणेश जी, अम्बे जी, माता पार्वती जी, नंदी जी, कार्तिक जी और शिव जी, ये क्रम 5 हम जब फूल पाँचों को चढ़ा दें, इसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाए, थोड़ा थोड़ा दूध चढ़ाए। ये 5 पंचामृत का विधान भी बता रहा हूँ आपको। तो सब प्रथम जल, फिर दूध, फिर जल, फिर दही, फिर जल, फिर घृत, फिर जल, फिर शहद, फिर जल, फिर चीनी या गुड़ हो तो गुड़, ढेली हो तो उसको थोड़ा पानी में मिला के पानी बना ले, रस बना ले, उसको चढ़ाए। इसके बाद फिर जल चढ़ा के उनको साफ कर दे अच्छे से। साफ करने के बाद उनको फिर वस्त्र के रूप में मोली चढ़ाए। फिर ये जो पवित्र जनेऊ चढ़ाए। जनेऊ किनको चढ़ेगा? गणेश जी को, कार्तिक जी को और शिव जी को, ये तीनों को जनेऊ चढ़ा दें। फिर टीका करे, लाल पीला आदि टीका करे, अक्षत लगाए, पुष्प चढ़ाए, माला चढ़ाए। इसके बाद बेलपत्र दूर्व यानी दूर्वा चढ़ाए। इसके बाद आपके पास यदि उपलब्ध हो तो भांग, धतूरा, भस्म आदि उनको अर्पित करें। शिव जी को ऐसे तो प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं 1 लोटा जल से, लेकिन यदि आँख का फूल मिल जाए तो और उत्तम बात। आँख का फूल चढ़ाए, जितना सामग्री हो सके। ये सब करने के बाद उनको सुगंधित द्रव्य यानी इत्र चढ़ाए। इत्र चढ़ाने के बाद उनको धूप दीप दिखाए। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ थोड़ा सा धो ले, 1 बूंद जल लेके, 1 चम्मच जल लेके हाथ धो ले। फिर नैवेद्य चढ़ाए और नैवेद्य चढ़ाने के बाद फिर उनको फल, नैवेद्य फल, पान ना हो तो लौंग इलायची आदि चढ़ाएँ। फिर कुछ द्रव्य यानी दक्षिणा छोड़ दें। उसके बाद फिर हाथ में फूल ले ले। यदि 5 देवता हैं, अपने पूरे परिवार को पूजन कर रहे हैं तो 5 फूल हाथ में ले लें। अब पाँचों को प्रार्थना करें कि हमारे पास जो भी कुछ यह सामग्री था मैंने आपको अर्पित किया और कुछ रह गया हो तो आप हमें क्षमा करें। इस तरह फिर वो 1-1 फूल, पाँचों पूरे परिवार को 1-1 फूल चढ़ा दे, समर्पित कर दे, क्षमा प्रार्थना मांगे। फिर आप आरती करें। आरती आपको यदि समय है तो पूरी आरती करें, नहीं तो संक्षिप्त आरती। ओम कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयानवृंदे भवन भवानी सहितम नमामि, यह मंत्रों द्वारा आरती करें। फिर आरती करने के बाद आरती को जल से ऐसे घुमा के जल को नीचे छोड़ दें। फिर पूरे परिवार को आरती दिखाएं, फिर खुद आरती लें और इस तरह से आपका पूजन समाप्त हुआ। आरती लेने के बाद यदि वहाँ पे ब्राह्मण आप रखे हैं तो ब्राह्मण तो अपने अनुसार कराएंगे। आप खुद किए हैं तो इस तरीके से करके यथाशक्ति कुछ द्रव्य वहाँ के बैठे मंदिर में जो पंडित जी बैठे हुए हैं उनको यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा दे दें, द्रव्य दे दें। उसके बाद आप वहाँ से कुछ प्रसाद उसमें से लेके अपने घर के लिए आए और वह प्रसाद सारे परिवार मिलके ग्रहण करें। और जब आप दूध, दही, जल आदि चढ़ाते रहते हैं तो शिव जी का जो योनि मुद्रा है, जो पार्वती का रूप है, वहाँ से जल जो गिरता रहता है उसको लेके आप आचमन भी कर सकते हैं आते समय, लास्ट में, अंत में। यह एक पूजा का तरीका है और जब ब्राह्मण कराएंगे तो फिर अपने अनुसार कराएंगे और यही तरीका होता है पूजा का। तो आप हमसे पूजा के लिए संपर्क कर सकते हैं। मैं पीजी शास्त्री, हमारा नंबर 9871426067। इस पे आप हमसे संपर्क करके
आप पूजा का पूरी विधान, किसी भी पूजा का विधान आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं पूजन के लिए भी। धन्यवाद। मैं पीजी शास्त्री।